क्या है? भारत देश हमारे में, भारत देश हमारे में अब बढ़ी अविद्या भारी, और वेदों का पथ भूल गई है अब तो जनता सारी, अब तो जनता सारी। भारत देश हमारे में अब बढ़ी अविद्या भारी, वेदों का पथ भूल गई है अब तो जनता सारी, अब तो जनता सारी। दिशाशूल के चक्कर में, दिशाशूल के चक्कर में बड़े बड़े फंस जाते, अमुक बार तिथ अमुक दिशा में कहीं न आते जाते। बिल्ली आगे से निकले या कुत्ते कान हिलाते, तेली दिख जाए आगे तो असगुन बड़ा बताते। आंख फड़कने को भी शुभ या अशुभ कहे नर नारी, वेदों का पथ भूल गई है अब तो जनता सारी। भारत देश हमारे में अब बढ़ी अविद्या भारी, वेदों का पथ भूल गई है अब तो जनता सारी, अब तो जनता सारी। देखो इतना विद्या का प्रचार हुआ, स्कूल खुले, बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, परंतु क्या हुआ? अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति बच्चा नहीं, बड़ा हो, अफसर हो, नेता हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, वकील हो, एमएलए एमपी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आर्यों को छोड़ करके यदि वो व्यक्ति कहीं बाहर जाए, घर से निकल करके किसी काम के लिए जा रहा हो और सामने से बिल्ली निकल जाए, उसके सामने से बिल्ली निकल जाए तो इस नौकर के अफसर के पांव कांप जाए, भाई मत जा, क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के पैर कांप जाते हैं अब भी, संदेह हो जाता है कि कोई काम जिसको जा रहा वो काम तेरा बनेगा नहीं भाई, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। हिम्मत करके थोड़ी देर रुक करके फिर चलने लग जाए और सामने कुत्ते ने आकर के कान हिला दिए यूं, फिर संदेह पैदा हो गया, काम नहीं बनेगा। क्यों? कुत्ते ने खबर दे दी है, इसके पास टेलीफोन आ गया है कि तेरा काम ना बनेगा। कुत्ता अपनी मक्खी उड़ा रहा है, इस मूर्ख का रास्ता रुक रहा है। पढ़े लिखे व्यक्ति का संदेह हो जाए, इतनी हिम्मत करके चल दे, फिर भी थोड़ी देर रुक करके फिर चल दे, सामने से किसी ने छींक दिया, जुखाम हो रहा हो किसी को, छींक आ गई। ये पढ़े लिखे व्यक्ति की हालत है। भारत का व्यक्ति इतना कमजोर है, अंधविश्वास ने इसके पांव तोड़ रखे हैं, अंधविश्वास ने। पढ़े लिखे व्यक्तियों के काम ना बनेगा। अच्छा आप और देखो, किसी व्यक्ति ने मकान बनाया बहुत बढ़िया, बढ़िया मकान, रंग रोगन, दीवारें चमक रही है। इतना बनने के पश्चात वो अपने मकान के ऊपर एक काला सा चित्र लगाता है, देखा है आपने? जीभ निकाले हुए। और चित्र न निकाले तो क्या करे, एक बर्तन, मिट्टी का बर्तन काला हो वो उल्टा रख देता है।
ये क्या रख दिया भाई? ये गन मशीन रखी है, मकान को यही बचाएगी, है जी, मकान को यही बचाएगी, क्योंकि इतना बढ़िया ताजमहल बना दिया है मैंने, इससे बढ़िया कोई है नहीं, किसी की नज़र न लग जाए, किसी की नज़र से मकान टूट जाएगा। ऐसे व्यक्ति भारत में रहते हैं जिनकी नज़र से मकान टूट जाए, है जी। ऐसे व्यक्तियों को आप जो इकट्ठा करो, छांट छांट करके, जिनकी नज़र से मकान टूट जाए, उनको ले जा करके पाकिस्तान के मोर्चे पे खड़े कर दो। तो हथियार बचे, सिपाही बचे, पैसा बचे, लगाओ नज़र। ₹50 सम्मानी राम सिंह जी, आर्य समाज अटेली के संरक्षक, और ₹50 आर्य समाज अटेली के प्रधान भाई हरदयाल जी दे रहे हैं। दोनों महानुभावों को धन्यवाद। अब आपकी समझ में आ रहा है ये पाखंड है कहीं? यहाँ तो नहीं है आपके यहाँ? मैंने बड़े बड़े मकानों के ऊपर देखा, यहाँ ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है बताओ? ये व्यक्ति, अरे ये खुद डरे और इसके मकान फूट जाएं नज़र से, ये हालत है इस हिंदू कौम की। ये पग पग पर कायर है, पग पग पर, है जी। और इतना करके कोई व्यक्ति चल दे, चलो मैं क्या कह रहा था, कुत्ते ने कान हिला दी, वो अपनी मक्खी उड़ा रहा है और उसका रास्ता रुक रहा है। आगे चल दिया तो कोई तेली आ गया, तथाकथित जो बिरादरी है बेचारा, कोई तेली हो, वो निकल के आ जा, सामने से धरती फट गई, अब ना काम बनेगा, क्योंकि सामने तेली आ गया। एक बहुत बढ़िया बात सुनाया करते थे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, एटा गुरुकुल के संस्थापक, कि एक लड़का अपनी सौतेली माँ से परेशान होकर के घर से चल दिया। सौतेली माँ समझ गए? उसे परेशान होकर के घर से चल दिया। घर से जब जा रहा था तो सामने से एक तेली आ गया, सामने से उसके तेली आ गया। तेली ने उस लड़के से कहा, तुम कौन हो, जात कहाँ को लला। तेली कहने लगा उस लड़के से, तुम कौन हो, जात कहाँ को लला, कुछ सोचो भला अपने मन माही, क्यों रोष कियो इतनो मन में, कछहू सुगरी अब सूजत नाई। कहाँ जा रहा है? घड़ी अच्छी नहीं है। कहा क्यों? कहा हम तेली हैं जात के मार्ग में, कछुहान करे हमारी परछाई। हम तेली हैं जिसके सामने पड़ जाए उसका काम बिगड़ जाए। कहा, लड़के ने कहा क्या कहा फिर कहे? उसने कहा हम तेली हैं जात के मार्ग में, कछुहान करे हमारी परछाई। तो लड़के ने कहा एक तेली कहा कर है जिनका, 100 तेली बसे जिनके घर माही। तू एक तेली घर में 100 तेली है 100 तेली बसे जिनके घर माही। अरे इस हिंदू को बचाओ, दिशाशूल के चक्कर में बड़े बड़े फंस जाते और अमुक बार तित अमुक दिशा में कहीं न आते जाते। इस हिंदू को देखा है, रिश्तेदारी में कोई मृत्यु हो जाए, किसी कोई घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, कोई व्यक्ति मर जाए तो आज वहाँ हम नहीं जाएंगे, खबर आ गई कि मृत्यु हो गई है, आ जाओ, नहीं जाएंगे। क्यों ना जाएं? आज दिन बढ़िया नहीं है ना ऐसा कहीं कहीं? आज दिन बढ़िया, चाहे लाश रखिए डूबो चाहे तरो, पर दिन ही बढ़िया नहीं है। इस हिंदू को तुम कैसे बचाओगे? ये तो पग पग पर कायर है। और इस बच्चों की बात नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति दिशाशूल के, आज इस दिशा में पूर्व को नहीं कीजिए गमन, बुध सोम शनि मावस परिवार है, इन दिनों में इस दिशा को नहीं जाना चाहिए, इन दिनों में इस दिशा को नहीं जाना चाहिए। इसके तो रास्ते रोक रखे हैं, इसके रास्ते रोक रखे हैं। इसलिए समझो, अब तो विद्या का प्रचार हो गया। आर्य समाज ये कहता है कि जब तुमको सुविधा हो तभी चल पड़ो। आगे क्या लिखा है? अरे रोज रास फल देखें कितने, और जंत्री लाया करते, और हान लाभ सुख दुख होगा यो व्यर्थ डराया करते।
हान लाभ सुख दुख होगा व्यर्थ डराया करते। कितने लोग ज्योतिषी को यूं हाथ दिखाया करते, रेखाओं से भाग्य आदि का पता लगाया करते। रेखाओं से भाग्य आदि का पता लगाया करते। अंधकार में फंसे हुए बड़े बड़े अधिकारी, वेदों का पथ भूल गई है अब तो जनता सारी। वेदों का पथ भूल गई अब तो जनता सारी। भारत देश हमारे में बड़ी अविद्या भारी, वेदों का पथ भूल गई अब तो जनता सारी, अब तो जनता सारी। बहनों और भाइयों, बहुत अविद्या फैली है। समय नहीं है आगे का कार्यक्रम सुनना। कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हाथ दिखाते हैं, किसको? पढ़ा लिखा व्यक्ति एमएससी बीएससी, और जो हाथ देख रहा है वो 5 दर्जा फेल। 5 दर्जा फेल। न हिंदी जाने, न इंग्लिश जाने, न संस्कृत जाने, न अरबी फारसी उर्दू जाने, और वो पढ़े लिखे व्यक्ति का हाथ देख के कह रहा है ओहो ठीक नहीं है। क्या हो गया? तेरा भाग्य फूट गया। किसने फोड़ दिया? 5 दर्जा पढ़े लिखे व्यक्ति ने भाग्य फोड़ दिया। किसका? पढ़े लिखे व्यक्ति का। अब इसकी विद्या क्या है? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पढ़े लिखे को पागल बना रहा है हाथ देख करके। अब हाथ में जो लिखा हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, तू पढ़ ले, तू इससे ज़्यादा पढ़ा है, यही क्या जानता है? पर ना, अरे ये बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, इस पढ़े लिखे व्यक्ति का भाग्य पक्षी बता रहा है। तोते को लेकर के बैठे रहते ना लोग, तोता भाग्य बताता है। ओ कहीं कहीं तोता भी नहीं, एक बैल लेकर के बैल वाला चक्कर लगा रहा है। बैल चक्कर लगा रहा है, भोलानाथ खड़े हैं चारों तरफ, भोलानाथ। और बैल जिसके ऊपर मुंह रख देता है तब कहता है यहाँ सबसे ज़्यादा भाग्यशाली ये व्यक्ति है, और वो व्यक्ति निकाल करके पैसा दे देता है। इस आदमी को बैल सिखा रहा है, बैल पढ़ा रहा है, बैल लूट रहा है। और पढ़े लिखे व्यक्ति को बताओ तुम्हारी क्या विद्या है, क्या पढ़े हो तुम? ऋषि दानी महाराज कहते हैं अविद्या फैल गई। बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति आज बहन और भाइयों इस अविद्या के चक्कर में फंसे हैं। रोज रासफल देखे कितने जंत्री लाया करते, और हान लाभ सुख दुख होगा व्यर्थ डराया करते। कितने लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाया करते। इन ज्योतिषियों ने देश को लूट लिया। और भविष्य की बात बताने वाले किसी व्यक्ति ने आज तक ये नहीं बताया कि यहाँ बाढ़ आवेगी या तूफान आएगा, यहाँ धरती फटेगी, तुम बच जाओ और भाग जाओ। या एक से एक बैठे और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी नहीं बताया और खुद भी मारे गए। इसलिए भाइयों और बहनों इस अविद्या से बचो, इससे केवल आर्य समाज बचाता है। इससे न तो राम रहीम बचावे, न रामपाल बचावे, न आसाराम के बस की बात। इसका खंडन और इस पाखंड से केवल आर्य समाज कहता बचो। इन पाखंडियों से ही बचो। तो जेल में जा रहे हैं ना ये भी ठग रहे हैं। ये भी समझ गए जनता बहुत भोली है, ये उस बैल से भी ज़्यादा बढ़ करके हैं। इसलिए आर्य समाज ये चाहता है कि आपका अज्ञान दूर हो, तुम वेद के रास्ते पर चलो। सुख और शांति का रास्ता केवल आर्य समाज है, इसको समझो। और विस्तार से समझना हो तो भाई पुरुषार्थी जी कह रहे थे सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ पढ़ो, या पुस्तकें हैं स्वामी जी का सत्य प्रकाश पढ़ो। सारी भ्रांतियों से दूर आपकी शंकाओं का समाधान होगा, सत्य सत्य का बोध होगा, बहुत कुछ लाभ होगा। बड़ी शांति से विचार सुने। ओम शम।